होना है वो होना है आज ओवल में। क्या इंडिया की प्लेइंग 11 होगी, कैसी वो पिच रहेगी, क्या वो भारत को सपोर्ट करेगी वो पिच, कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि बारिश के भी चांसेस हैं लंदन में और किनिंगटन ओवल में। काफी सारी अपडेट्स है इंडिया स्क्वाड को लेके, इंडिया ए स्क्वाड को लेके जो ऑस्ट्रेलिया का टूर करने वाला है उसके भी कप्तान का अनाउंसमेंट हो चुका है, और इंडिया पाकिस्तान की भी जो भी बातचीत चल रही है वो मैं इस लाइव में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बातचीत करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच। आज ये मैच शुरू होना है 3:30 बजे। इंडिया जो है सीरीज में 2-1 से पीछे, और शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल यही बात की, 2-2 काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा, सिग्निफिकेंट दिखेगा एक ऐसी टीम के लिए जिसके लिए लर्निंग कर्व है। प्लेइंग 11 को लेकर काफी सारी बातचीत है, जहां पे अपडेट आई थी कि अर्शदीप सिंह खेलने वाले हैं, जहां पे अपडेट आई थी कि साई सुदर्शन कंटिन्यू करेंगे। अब काफी सारी नई अपडेट्स हैं जो एक दिन पहले मैच से अब चेंजेस हुए हैं, और जहां पे 4 बड़े बदलाव जो हैं हमें भारत में दिख सकते हैं। तो अगर उन बदलाव की बात करें तो वहां पे सबसे पहली जो बातचीत है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह, उन पे काफी डाउट्स है और वो नहीं खेलते आपको नजर आएंगे। और अगर बात करें सबसे जो बड़ा बदलाव जो ओवरनाइट हुआ है वो है कि करुण नायर को जो है एक और मौका मिल सकता है इस टूर पे शार्दुल ठाकुर की जगह। शार्दुल ठाकुर को खिलाने की बातचीत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इंडिया 3 स्पिन और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा सकती है, तो वहां पे एक बैटिंग जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शार्दुल एक बैटिंग देते थे और जब आप एक बॉलर को बढ़ाएंगे तो आपकी बैटिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो वहां पे करुण नायर जो है वापस उन्हें मौका मिल सकता है, लेकिन अगर उन्हें मौका दिया जाएगा, रिपोर्ट्स के तहत जो बात आई है, तो किस नंबर पे मौका दिया जाएगा यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि करुण को इस टूर का उनका 4था टेस्ट मैच मिल सकता है। उन्होंने मैनचेस्टर नहीं खेला था, लेकिन पहले तीनों टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले थे अपने कमबैक सीरीज में। उसके बाद अगर हम दूसरे चेंज की बात करें तो दूसरा चेंज है प्रसिद्ध कृष्णा इन फॉर अंशुल कंबोज। कल तक ये अपडेट था कि अर्शदीप सिंह जो हैं उनके हाथ में जो स्टिचेस आए हैं, जो टाके आए हैं, इंजरी जो हुई थी उन्हें ट्रेनिंग के दौरान, वो ठीक हो चुकी है और वो जो है कंबोज की जगह अपना डेब्यू करेंगे। और ऐसी बातचीत भी की गई थी कोचेस के द्वारा, बैटिंग कोच के द्वारा, कि अर्शदीप सिंह को ये टूर खिलाने का प्लान था आखिरी के 2 मैचेस, लेकिन इंजरी की वजह से जो है उन्हें मैनचेस्टर टेस्ट भी नहीं खिला सके। और 5वें टेस्ट में भी शुभमन गिल ने भी कल यही बात की कि अर्शदीप सिंह का वी विल हैव टू वेट एंड चेक, कल किस तरीके से जो कंडीशन मिलती है और क्या उनके हाथ की सिचुएशन है। अब उनका बॉलिंग आर्म है, लेफ्ट आर्म वो बॉलर है, और अगर उनके हाथ में ही स्टिचेस है और 100% रिकवरी नहीं है तो आप 5 दिन के मैच में जहां पे आपको 20 विकेट निकालने हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो इंडिया जो है थोड़ा सा सेफ ऑप्शन चुन सकती है अंशुल कंबोज की जगह पे, जिनका डेब्यू मैच उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन टाइम के साथ वो अच्छा करेंगे। लेकिन इस इंपॉर्टेंट मैच में आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए, इंडिया के पास वैसे भी इतने बॉलर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा जो है, जिन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचेस खेले, उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए वो अपनी गेंद से, काफी ज्यादा इकोनॉमी भी उनकी हाई थी, लेकिन उन्हें जो है कहीं ना कहीं टीम इंडिया फिर से बैक करेगी, क्योंकि वो खेल चुके हैं 2 मैचेस और उन्हें पता है कि क्या ठीक करने की जरूरत है। तो शायद अंशुल कंबोज को जो है टीम इंडिया ड्रॉप कर सकती है इस मैच के लिए, और वहां पे आपको प्रसिद्ध कृष्णा नजर आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगले चेंज की, आकाशदीप, जिन्हें ग्रोइन इंजरी थी, निगल था, वो जो है वापसी करेंगे जसप्रीत बुमराह की जगह पे स्क्वाड में। जसप्रीत बुमराह की सीरीज से पहले ही ये बातचीत हो चुकी थी, वो सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे। अब कल जब शुभमन गिल से सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने भी यही कहा, हमने अभी कॉल नहीं लिया, हम कल कॉल लेंगे। शायद ये बात इसलिए कही कि एक स्पेकुलेशन बनी रहे टीम को लेके, लेकिन ये चीज श्योर थी टूर से पहले कि बुमराह जिस तरीके से उनकी फिटनेस को ध्यान देना है, उनका वर्कलोड मैनेज करना है, और जो चीज हमने मैनचेस्टर में देखी, कहीं ना कहीं लिम्प करते हुए नजर आ रहे थे और थोड़ी सी उनकी पेस भी नीचे आ गई थी, तो बिल्कुल भी मेडिकल टीम भी रिस्क नहीं लेगी, मैनेजमेंट भी रिस्क नहीं लेगा जसप्रीत बुमराह के साथ। और आकाशदीप, जिनको निगल था, निगल जनरली 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, 1 हफ्ता ले लेता है, और उन्हें 1 हफ्ते से ज्यादा का रेस्ट जो है मिल चुका है लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, तो वो जो है आपको ओवल में खेलते हुए नजर आएंगे और शायद मोहम्मद सिराज के साथ अटैक को लीड भी करते हुए नजर आएंगे। अगर अगले चेंज की बात करें वो है ऋषभ पंत, रूल्ड आउट हो चुके हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है और वो ऑफिशियली रूल्ड आउट है, तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल जो है एज अ विकेट कीपर बैटर नंबर 5 पे आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये जो 4 बड़े बदलाव है होते नजर आ सकते हैं। कल तक ऐसा अपडेट था कि अर्शदीप खेलेंगे, लेकिन उनकी इंजरी पे अभी 100% श्योरिटी नहीं है, तो वो कॉल जो है आज लिया जाएगा, और अर्शदीप अगर नहीं होते 100% फिट तो प्रसिद्ध कृष्णा को शॉट जो है शुभमन गिल एंड कंपनी खिलाती हुई प्लेइंग 11 में नजर आएगी। कुलदीप की भी बातचीत हो रही है, अगर कुलदीप को नहीं लाया जाता है तो करुण नायर, तो वो डिसीजन लिया जाएगा पिच पे। और अगर पिच रिपोर्ट की बात करें कि पिच का जो पहला लुक है वो कैसा है, मैच से 1 दिन पहले अगर हम पिच लुक पे नजर डालें तो वहां पे कल जो बेन स्टोक्स ने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने, कि पिच बहुत ग्रीन है और ये इस टूर का सबसे ज्यादा ग्रीन ट्रैक है, जैसा आप विजुअल में भी देख सकते हैं। थोड़ा सा शेव कर दिया गया है और शायद आज
कहीं ना कहीं और ज्यादा शेव कर दिया हो, लेकिन स्टिल ये काफी ज्यादा ग्रीन है। और हमने हमेशा देखा है ओवल में बैटिंग ट्रैक मिलता है जहां पे तीसरे, चौथे और पांचवें दिन स्पिन भी होती है, लेकिन ये ट्रैक वैसा नजर नहीं आ रहा है। अब ये देखते हैं कि इंग्लैंड की क्या प्लानिंग है ब्रेंडन मैकलमन कंपनी की। क्या वो एक ऐसा ट्रैक दिखा रहे हैं जिसपे सिर्फ दिखाने के लिए घास है, या फिर ये घास इंपैक्ट भी डाल सकती है नई बॉल बॉलर्स के साथ। तो ये जो है पिच है, कहीं ना कहीं पहले दिन पहला सेशन मुश्किल होगा, क्योंकि ओवरकास्ट की भी अपडेट है, वेदर पे भी बात करेंगे, लेकिन जो ये पिच है ये बल्लेबाजी के लिए पहले दिन तो अनुकूल बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। अब देखते हैं जब पहला लुक आएगा टॉस टाइम पे, क्या ये जो लास्ट घास है इसे भी शेव ऑफ कर दिया जाएगा पिच क्रिएटर के द्वारा, या फिर इसी पिच के साथ इंग्लैंड जाने वाली है और भारतीय बल्लेबाजों को चैलेंज मिलने वाला है। अगर हम बात करें वेदर रिपोर्ट की, पिच तो ग्रीन है, लेकिन अगर वेदर सपोर्ट करे, वहां पे सनलाइट हो, तो पिच जो है बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए अनुकूल बन जाती है। अब वो डिपेंड करता है वेदर पे। अगर हम वेदर रिपोर्ट पे नजर डालें तो वेदर हम बात करते हैं, आज जो मुकाबला शुरू होना है इंग्लैंड के समय अनुसार, भारत में 3:30 बजे होगा, इंग्लैंड में वो सुबह के 11 बज रहे होंगे लंदन में। तो वहां पे 11 बजे बिल्कुल क्लियर, 12, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5 और 6 बजे जो है 20, 22, 25% हो सकती है। अभी 50 है, लेकिन ये घटता रहता है। इंग्लैंड में वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये चीज मैनचेस्टर के लिए भी रिपोर्टेड थी कि डे 1 नहीं होगा, बारिश होगी, लेकिन मैच हमें देखने को मिला। हो सकता है बिट्स एंड पीसेस में एक ड्रिजल आए और थोड़ा सा जो है एक सेशन चला जाए इस टेस्ट मैच में, लेकिन उससे ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को भी बारिश प्रिडिक्टेड है, सैटरडे यानी कि डे 3 पे जो है मौसम बिल्कुल क्लियर है, डे 4 और डे 5 पे भी बारिश प्रिडिक्टेड है, पर पूरे दिन नहीं है। अच्छी चीज ये है कि आपको 2-3 सेशन में 2-2.5 सेशन दिख जाएंगे। अगर 10-12 ओवर खराब भी होते हैं, इतना इनफ होगा इंडिया के लिए रिजल्ट निकालने का, क्योंकि इंडिया चाहेगी बारिश खलल ना डाले, इंडिया चाहेगी कि ये मैच जीते और सीरीज जो है 2-2 से बराबरी हो। आप इंग्लैंड को कहीं ना कहीं उनका जो घमंड है वो भी तोड़ देंगे जब आप 2-2 से ड्रॉ करके वापस आएंगे। पिछला टूर भी इंडिया ने ड्रॉ किया था और WTC में भी आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो वेदर रिपोर्ट यही है कि टॉस टाइम पे होगा, मैच टाइम पे शुरू होगा एज ऑफ नाउ, और तीसरे सेशन में थोड़ी बहुत बारिश की जो है संभावना है। अब देखते हैं क्या ये भी चेंज होता है, क्योंकि मैनचेस्टर में भी यही बात थी कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई थी। इंग्लैंड का वेदर काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद हम अगली अगर अपडेट की बात करें वो है इंडिया ए टूर्स की। अंडर 19 के जो टूर्स होते हैं, अभी इंडिया ए की टीम जो है इंग्लैंड भी गई थी, और अब इंडिया ए को जो है अगला टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का। उससे काफी बड़ा अपडेट आया है किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टूर रहेगा, कौन से खिलाड़ी कप्तान बनेंगे, और एक जो है CSK स्टार, उन्हें जो है कप्तानी दे दी गई है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से इंडिया ए के जो स्क्वाड अपडेट है वहां पे आयुष मात्रे हैज बीन नेम्ड the captain of the Indian under 19 team for the tour of Australia. India will play 3 youth ODI and 2 youth test starting on 21st September 2025। यानी कि आयुष मात्रे जो है उन्हें कप्तान बनाया गया है पूरे टूर के लिए। उस टूर पे 3 यूथ ODI यानी अंडर 19 ODI खेले जाएंगे, 2 यूथ टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, अनऑफिशियल टेस्ट जो होते हैं यंगस्टर्स के लिए, अंडर 19 प्लेयर्स के लिए, और उन सभी 5 मैचों के लिए यानी इस टूर के लिए आयुष मात्रे को कप्तान बनाया गया है। और पूरी टीम काफी ज्यादा सॉलिड है। टीम पे भी